नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 10 अव्यक्त से व्याप्त। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, अब मैं परम वचन को सुनो। तुम्हारे परम हित के विषय में बताते हुए अब तक हर्ष सहित सुनने वाले तुम्हें मैं इस विषय में और बताऊंगा। न ही समस्त देवता, फरिश्ते, न ही महर्षि अपनी मानवीय अवस्था में मेरी अव्यक्त अवस्था में मुझे जानते हैं। मैं उनका स्तोत्र और आदि हूँ, परंतु जो अजन्मा, अनादि और सृष्टि के प्रभु मुझे जानता है, उनमें ब्रह्म को जीत लिया है। यद्यपि वह मानव शरीर में रहता है, पर वह निष्पाप है। लोगों के लिए यह जानना उचित होगा कि जीवन मुक्ति पुरुष भी वस्तुतः पूर्ण मुक्त प्रभु होते हैं, परंतु अपनी मानवीय अवस्था में वे कुछ मानवीय सीमाओं को स्वीकार करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वे औरों के लिए कष्ट उठा रहे हैं और कई अवसरों पर स्वयं के लिए भी कष्ट उठाते हैं। वे आशा, उत्साह और असंतोष आदि को भी अभिव्यक्त करते हैं, जबकि आंतरिक रूप से वे उनको अनुभव नहीं करते हैं। यद्यपि वे पूर्ण रूप से निरासक्त होते हैं, पर जीवन के खेल को खेलते हैं। मैं प्रायः देखता था जब मेरे गुरु पूर्ण रूप से स्वाभाविक मानवीय भावों को अभिव्यक्त करते थे, वे उन्हें सात्विक रूप से अभिव्यक्त करते थे। उनकी आंखों में अतुलनीय शांति होती थी। मुझे यह स्पष्ट दिखता था कि वे अपने अंतर में अप्रभावित है। फिर भी जो शिक्षाएं वे दे रहे थे, उनके भाग के रूप में उन्होंने मनुष्यत्व को स्वीकार किया था। उदाहरण के लिए, एक बार सांसारिक घटनाओं की चर्चा के बीच एक शिष्य ने उनका ध्यान उच्चतर शिक्षाओं की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, तो गुरु ने उत्तर दिया, ठीक है, पर अभी तो हम मानवीय भाषा में बात कर रहे हैं। जब अमेरिका निवास के उनके प्रारंभिक वर्षों में एक भारतीय शिष्य ने उन्हें धोखा दिया, तो गुरुजी ने बहुत दुख प्रकट किया। जबकि उनका एक शिष्य जो कई वर्ष बाद भारत आया, उसे पता चला कि गुरुजी ने बचपन में ही इस धोखे के विषय में भविष्यवाणी कर दी थी। उनके इस दुख की तुलना हम उस व्यक्ति के दुख से कर सकते हैं जो किसी चलचित्र को दोबारा देखने पर अपना दुख प्रकट करता है। किसी कथा के रहस्य के उद्घाटन के साथ उसका आनंद उठाने के लिए इस तथ्य को वे जानबूझकर अनदेखा कर देते थे कि वे उसे पहले जानते थे। बुद्धि, ज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, आंतरिक शांति, हर्ष, शोक, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, आत्मानुशासन, दान, यश, अपयश, ये सब अत्यधिक भिन्न अवस्थाएं मुझ परमात्मा से ही प्रकट होती है।
सार रूप में वे मेरे ही स्वभाव के विभिन्न रूपांतरित रूप है। जिस प्रकार स्वप्न में अभिव्यक्त भाव और विचार स्वप्न में लेने वाले की चेतना का ही रूप समझे जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय स्वप्न में उसके सब पहलू दिव्य चेतना का ही प्रक्षेपण है। दिव्य स्वप्न और मनुष्य के स्वप्न में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मनुष्य के स्वप्नों के से स्वप्न लेने वाले व्यक्ति के विषय में कुछ प्रकट होता है, जबकि हमेशा यह आवश्यक नहीं है। जबकि ईश्वर का स्वप्न उसके ब्रह्मांडीय स्वभाव के विषय में कुछ भी प्रकट नहीं करता। ईश्वर समस्त उपाधियों के परे है। स्वयं चेतना की संभावित अभिव्यक्तियां संख्या में अनंत और रचनात्मक ईश्वर की किसी आसक्ति या कामना को अभिव्यक्त नहीं करती। 7 महान ऋषि, उनसे भी पूर्व काल के 4 और 14 मनु, सभी मेरे स्वभाव के रूपांतरण है। मेरे प्रक्षिप्त विचार से उत्पन्न और मेरे जैसी रचनात्मक शक्ति से संपन्न है। इनसे ही इनके वंशों से पृथ्वी पर जीवन का संपूर्ण रूप है। सब इनकी प्रजा है। ईश्वर के स्वभाव के ये रूपांतरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो प्राचीन ज्ञान को गहराई से जानते हैं। आधुनिक बुद्धि के लिए इनका महत्व कम है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईश्वर शाश्वत परमात्मा अपने ब्रह्मांडीय स्वप्न की रचना सीधे स्वयं नहीं करता। वह अधिकारियों की रचना करता है जो उसकी चेतना का माध्यम है, और उनके द्वारा वह अपनी असीमित शक्ति और ज्ञान से बाद में संपूर्ण विकास को अभिव्यक्त और उद्गतित करता है। जो व्यक्ति मेरे बहुप्रजन व्यक्ति रूपों के सत्य को और मेरे दिव्य योग की सृजन और लय करने की शक्ति को समझता है, वह स्थिर रूप से मुझ में एकत्व प्राप्त करता है। मैं प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे समस्त जगत प्रकट होता है। इस सत्य को जानकर बुद्धिमान लोग विस्मय से मुझे पूजते हैं। संपूर्ण ज्ञान के सार के विवरण की बजाय ज्ञान के प्रति एक प्रवाह है जो स्वाभाविक रूप से विवरण के उथलेपन को अस्वीकार करता है। यद्यपि पूर्ण ज्ञान उस सब को जानता है, उसका प्रमुख ध्यान उसके प्रवाह की दिशा की ओर है। परम सत्य के प्रति भाव प्रणवता उसकी अभिव्यक्ति की संख्या मात्र से ही नहीं है जो गणना से परे है, बल्कि अपार आनंद के सतत प्रवाह से है। उनके चित्त मुझ में निरंतर लगे रहते हैं। उनका अस्तित्व मुझे समर्पित होता है। परस्पर ज्ञान देते हुए और मेरे विषय में कथन करते हुए वे सदा संतुष्ट और आनंद से रहते हैं। साधारण मनुष्यों को आपस में बातचीत करने, गप्पे मारने या ताजा खबरें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के साथ सुनाने का आनंद उठाने की आदत होती है। कल्पना करो कि ईश्वर के साथ एकत्व में यह लुभावनी विभिन्नता समाप्त हो जाएगी। इस श्लोक में कृष्ण यह संकेत देते हैं कि ईश्वर में इससे कहीं अधिक आनंद है। योगानंद के अनुसार सच्चिदानंद का आनंद नित्य नवीन है। दिव्य के विषय में आपस में बातचीत का आनंद जो उठाते हैं, वे जानते हैं कि ऐसे आनंद की कल्पना सांसारिक लोग कर भी नहीं सकते। लोगों की विभिन्नता की जरूरत इस बात का संकेत है कि उनके हृदय का सुनापन ही
उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए विभिन्नता की कुछ बूंदें आतुरतापूर्वक पीने के लिए बाध्य करता है। जब ईश्वर को जानने वाले दो लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वे आपस में अधिक बातचीत न करें, पर उनके बीच दिव्य प्रेम और आनंद का प्रवाह उन दोनों के लिए पूर्ण रूप से संतोषजनक अनुभव होता है। जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूछते हैं, उनको मैं ज्ञान की विवेकशीलता देता हूँ, जिससे वे मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। उनके ऊपर अनुकंपा से प्रेम की निस्वार्थ भेंट, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। दिव्य परमात्मा जो सबसे सब में निवास करता है, वह मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता हूँ, जो उनके अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। आध्यात्मिक अभिप्सु के लिए वह जानना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर को खोजने के बदले में उसे कुछ कमाई या प्राप्ति नहीं होती। दिव्य कृपा ईश्वर के प्रेम का वरदान है। जो नियम का पालन करते हैं, उनको संभवतः दिव्य कृपा न मिले। उनके हृदय की शुष्कता के कारण वे ईश्वर को प्राप्त न कर सके। दूसरी ओर, जो लोग अपनी पूर्ण भक्ति सहित समर्पण में ईश्वर को केवल प्रेम करते हैं, ईश्वर संभवतः उन्हें उच्चतम ज्ञान का पुरस्कार दे। केवल सद्गुरु की मध्यस्थता से ऐसा वरदान मिलता है। अर्जुन ने भक्ति पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, एक स्वयंभू, अकारण, शाश्वत और सर्वव्यापक है। सभी ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास और आप स्वयं यह कहते हैं। जो ईश्वर को जानते हैं, उनके विषय में वे ही सार रूप सत्य कहते हैं। यदि नई दिल्ली से एक वास्तुकार, एक प्राकृतिक दृश्य निर्माता, एक नगरकार लंदन जाए, तो वे सब उसके आकार, किस्म, व्यापार, मौसम आदि की एक ही जानकारी देंगे। साथ ही वे अपनी विशेष रुचि के अनुसार नगर की अपनी जानकारी भी देंगे। वास्तुकार केवल भवनों के विषय में बताएगा ही नहीं, बल्कि उस पर इतना अधिक जोर देगा कि सुनने वाले सोचेंगे कि लंदन में विशेष रूप से देखने योग्य भवनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्राकृतिक दृश्य नियोजित वहां के उद्यानों की सुंदरता का वर्णन करने में इतना अधिक समय लगाएगा कि श्रोताओं को लगेगा कि लंदन में केवल उद्यान ही है। और नगर निर्माता लंदन की सड़कों का इतना विस्तार से वर्णन करेगा कि नई दिल्ली की सड़कों पर वर्षा में होने वाले गड्ढों से परेशान वाहन चालक सोचेगा कि आम लोग लंदन की नगर की निंदा नहीं, बल्कि अवश्य ही प्रशंसा करते होंगे। सभी ने एक ही नगर को देखा होगा और उसी का वर्णन कर रहे होंगे। जो ईश्वर को जानते हैं, उनके विषय में भी यही कहा जा सकता है। उसके बारे में उनके वर्णन सार रूप में यह एक या वही होंगे, परंतु प्रत्येक उनकी विस्मयकारी महिमा के विषय पक्ष पर बल भी दे रहा होगा। जो लोग इन विवरणों को सुनेंगे, वे सोचेंगे कि हमने यह सब सीधे जानकारों से सुना है, और संभवतः वे उच्च स्वर से अधिकार पूर्वक दूसरों को यह घोषणा करें कि ईश्वर ऐसा है, परंतु ईश्वर इस सब से और बहुत अधिक है। इसीलिए अर्जुन अपने दिव्य विस्मयों को बताने के लिए अनेक प्रामाणिक लोगों की सहायता ले रहा है। अर्जुन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हे केशव,
कृष्ण, आपने मुझे जो बताया, ज्ञान दिया, उसमें शाश्वत सत्य मानता हूँ। आपकी लीलामय अभिव्यक्तियों को न देखता और न ही दैत्य जानते हैं, न ही साधारण प्राणी और न ही सूक्ष्म जगत के स्थायी निवासी इन परम सत्यों को जान सकते हैं। ये सत्य अस्तित्व के अभिव्यक्त जगतों के से उच्च है। फिर अपनी मानवीय अवस्था में इस धरती के वासी कितना कम जान सकते हैं। गुरु चाहे जिस स्तर पर रहे, वे सर्वज्ञ होते हैं, पर धरती के निवासी जो सिर्फ फरिश्तों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आशा करते हैं या दैत्य स्वभाव के प्राणियों के गर्व बड़े आश्वासनों पर ध्यान देते हैं, उनके भाग्य में निराशा ही होती है। हे पुरुषोत्तम, अर्जुन कहता है, प्राणियों के मूल, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, जगत का पालन करने वाले, निश्चय ही केवल आप ही स्वयं से स्वयं को जानने वाले हैं। कृपा करके अपनी पूर्ण शक्तियों को मुझे बताइए। सर्वव्यापक होने के कारण जिनसे आप संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। हे परम योगी कृष्ण, यह जानने के लिए कि आप कौन हैं, मैं आपका चिंतन कैसे करूं? किन रूपों और पहलुओं में मैं पूर्ण उचित रूप से आपके विषय में सोचूं? हे जनार्दन कृष्ण, आप योग शक्तियों और अभिव्यक्तियों को विस्तार से कहे, क्योंकि आपके इन अमृतमय वचनों को सुनते हुए मैं कभी थकता नहीं। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं सहर्ष तुम्हें अपनी अभिव्यक्तियां के बारे में स्वेच्छा से बताऊंगा, किंतु मैं केवल उसके विषय में कहूंगा जो प्रधान है, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इस श्लोक के साथ दिव्य विभूतियों की लंबी सूची प्रारंभ होती है और उसका कुल प्रभाव साधक को यह विश्वास दिलाना है कि हृदय में वह जो भी इच्छा करता है, उसका सर्वोपरि संतोष ईश्वर में है, जो संपूर्ण प्राप्तियों का सार है। साधक को उसकी भ्रम की अवस्था में भी पीछे देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जब वह सर्वाधिक भ्रमित था, ईश्वर उसे पुकारते रहे हैं, जागो। वे बाद में कहते हैं कि छलों में मैं धृत हूँ। अर्जुन को अपनी इस विभूति का वर्णन करने में कृष्ण का और क्या उद्देश्य हो सकता है? धृत कीड़ा समय बिताने का एक साधन है जो लोगों को पकड़ लेता है और प्रायः विनष्ट कर देता है। धन का असंभाव्य पर कभी भी संभाव्य, इससे बड़ा और क्या आकर्षण हो सकता है? भ्रम की चरम सीमा तक भी ईश्वर मनुष्य को कहता है, क्या तुम स्वयं नहीं देख सकते कि यह सब कितना मूर्खतापूर्ण है? 20वें श्लोक से दृश्य प्रारंभ होता है। ईश्वर प्रत्येक वस्तु के अंतर में छिपी हुई उपस्थिति है। हे गुड़ाकेश, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में वास करने वाला सच्चा स्व आत्मा हूँ। मैं उनके अस्तित्व का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्जुन को निंद्रा को जीतने वाले इस प्रकार संबोधित करने का कृष्ण का निहित अर्थ यह है कि सर्वोच्च सत्य केवल तभी जाना जा सकता है जब व्यक्ति ब्रह्म की नींद से पूर्ण रूप से जागृत होता है। कृष्ण यहाँ यह कहते हैं कि ईश्वर अपने सार रूप में
एकमात्र स्वप्न दृष्टा है। केवल उनमें ही हर वस्तु का अस्तित्व है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर के लिए समय नहीं है, यह उनकी एक इस चुनौती का उत्तर है। सामान्यतः किए जाने वाले इस ऐतराज का उत्तर परमहंस योगानंद देते थे। अगर ईश्वर के पास तुम्हारे लिए समय नहीं हो तो केवल उनमें ही तुम्हारा अस्तित्व है। आदियों वैदिक देवताओं में मैं विष्णु हूँ। आकाश की ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। वायु में मैं मरीचि, सबसे अधिक हितकर वायु हूँ। और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इस श्लोक में और अगले श्लोकों में कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य जिसको भी विशिष्ट वस्तु के रूप में देखता है, ईश्वर वह है। वेदों में मैं सामवेद, उसके संगीत के सौंदर्य के कारण हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। ज्ञान इंद्रियों में मन दृष्टा हूँ और प्राणियों में उनकी चेतना हूँ। रुद्रो बौद्धिक जीवन शक्तियों में मैं शंकर, वश में करने वाली बुद्धि, यक्षों और राक्षसों मानवीय इच्छा के सूक्ष्म भावों में मैं कुबेर, धन का देवता हूँ। वसुओं प्राणी दायिनी शक्तियों में मैं पावक अग्निदेव हूँ। पर्वत शिखरों में मैं मेरु हूँ। भारत की शास्त्र परंपरा में मेरु सर्वोच्च आध्यात्मिक प्राप्ति का प्रतीक है। हे पार्थ अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति देवताओं के गुरु जानो। सेनापतियों में मैं स्कंद, कार्तिक के युद्ध के देवता, और जलाशयों में मैं सागर हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। शब्दों में मैं अक्षर ओम हूँ। यज्ञों में मैं जप यज्ञ, नीरव परम चेतना में जप हूँ। अचलों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं अवस्थ हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों संगीत के देवता में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि, सांख्य के प्रवर्तक हूँ। भगवद गीता में आ गए कृष्ण मानव शरीर का वर्णन अश्वत्थ कृष्ण के रूप में करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे है। दूसरे शब्दों में मेरुदंड में स्नायु तंत्र की शाखाएं और बहु किरणों वाला सहस्रार जड़ें सिर के शीर्ष पर है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गीता के इस भाग में दिए गए अनेक नाम हिंदू परंपराओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार है और आधुनिक ज्ञान से मेल नहीं खाते। निश्चित रूप से इनमें अधिकांश प्रतीक है और इस शास्त्र में अन्य स्थानों पर स्पष्ट रूप से दी गई शिक्षा की और संकेत करते हैं। 10वें अध्याय के इस भाग में ये नाम शिक्षा या प्रेरणा की बजाय सूचना के लिए दिए गए हैं। कृष्ण उन्हें महत्व इसलिए दे रहे हैं कि जो भी वस्तु सबसे अधिक प्रकाशवान, उत्तम, बलयुक्त, यशस्वी या बुद्धिपूर्ण है, वह ईश्वर की स्पष्टतम अभिव्यक्ति है। पर इस अर्थ में नहीं कि सबसे ऊंची लहर सबसे छोटी लहर की अपेक्षा ईश्वर की अधिक अभिव्यक्ति है, बल्कि इस अर्थ में कि जब रजस और तमस किसी दिव्य गुण को सबसे कम मलिन करते हैं, तो परिणाम स्वरूप वे चंद्रमा को ढकने वाले पतले से बादल के समान होते हैं, जो उसे और अधिक स्पष्टता देता है। उठती हुई लहर अहम के तनाव को दर्शाने के लिए उपमा हो सकती है, किंतु ईश्वर तब विशेष रूप से स्पष्ट दिखता है जब इस संसार में उसकी दीप्ति परम स्वाभाविक रूप से चमकती है। अश्वों में मैं अमृत से उत्पन्न उच्चश्रवा घोड़ा हूँ। गजों में मैं इंद्र का श्वेत गज ऐरावत हूँ। मनुष्यों में मैं नृप हूँ। यहाँ यह बताना उचित होगा कि अश्व शक्ति का प्रतीक है।
विशेष रूप से उस शक्ति का जिसमें ऊर्जा होती है, वह चाहे ऊर्ध्वगामी हो या अधोगामी। उच्चे का अर्थ है ऊपर की ओर। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। यौन इच्छा में मैं कंदर्प हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नाग सर्पों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं आर्यमा हूँ, शासन करने वालों में मैं यम हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गिनती करने वालों में मैं काल समय हूँ, पशुओं में मैं पशुराज सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़, आकाश का स्वामी शास्त्रीय प्रतीक मैं विष्णु का वाहन हूँ, पवित्र करने वालों में मैं पवन वायु हूँ, शास्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, सागर देव का वाहन हूँ, नदियों में मैं जानवी गंगा पवित्र नदी हूँ। हे अर्जुन, समस्त अभिव्यक्तियों का मैं आदि मध्य और अंत हूँ। ज्ञान की विविध शाखाओं में मैं आध्यात्म की विद्या हूँ। विवाद करने वालों का मैं वाद स्पष्टतम तर्क हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ, प्रथम अक्षर अ। समासों में मैं इंद्र हूँ, द्वंद्व हूँ। काल समय में मैं अक्षय काल हूँ, सृष्टि में मैं सर्वत्र व्यापक हूँ और सब दिशाओं की ओर सदा मेरा मुख रहता है। मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ। मैं जन्म हूँ, भविष्य में होने वालों की मैं उत्पत्ति हूँ। स्त्रीलिंगीय अभिव्यक्तियों, प्रकृति की विशेषताएं या प्रकृति माता में कीर्ति, श्री सफलता, वाणी की प्रकाशित करने की शक्ति, श्रुति, मेघा और धृति हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री, मासों में मैं मार्गशीर्ष शुभ शीत ऋतु का मास हूँ। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर पुष्पों को लाने वाली बसंत हूँ। छलों में मैं द्रुत क्रीड़ा हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। जीतने का प्रलय, प्रयत्न करने वालों के लिए मैं जय हूँ। सात्विक पुरुषों में मैं सत्व, ऊपर उठाने वाला गुण हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। पांडवों में मैं तुम धनंजय अर्जुन हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ और संतों में मैं उष्णा हूँ। मैं अनुशासन का दंड हूँ। जीतने का की इच्छा करने वालों की मैं नीति हूँ। गोपनीयों का मैं मौन हूँ। ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बीच में ही हूँ। हे अर्जुन, चर और अचर जो भी है वह मुझसे रहित नहीं है। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह संक्षिप्त वर्णन उनका संकेत भर है। जो भी प्राणी या वस्तु शक्ति, कांति, ऐश्वर्य से युक्त है, उसको तू मेरे तेज का अंश मात्र जान। हे अर्जुन, इस विस्तार से जानने से तेरा क्या लाभ? तू केवल इतना जान, अपरिवर्तनशील और शाश्वत में मैं इस संपूर्ण सृष्टि को अपने सार के अंश मात्र से व्याप्त और धारण करने स्थित हूँ। इस प्रकार योग और ईश्वर दर्शन विषय कृष्ण और अर्जुन का संवाद भगवत गीता का उपनिषद का अव्यक्त से व्यक्त नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव
और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।